to my YouTube channel. Today I am going to discuss about some important question of class 12th। दोस्तों आज हम क्लास 12th के महत्वपूर्ण विषय हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और ये चर्चा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस चर्चा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे उनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना बिल्कुल अधिक रहेगी दोस्तों। तो मैं आपसे आशा रखता हूँ या करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल पूरा देखें दोस्तों, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हों। ठीक है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में जो आपको प्रश्न बताए जाएंगे उस प्रश्न के साथ आपको उत्तर नहीं बताया जाएगा। मैं आशा रखता हूं कि आपने ये चैप्टर संपूर्ण तरीके से क्लियर कर लिया होगा और मैं ये भी आशा रखता हूं कि अगर आपने ये चैप्टर क्लियर नहीं किया है तो आप जल्दी से जाकर पहले क्लियर कर लें, तत्पश्चात आप इस वीडियो को देखें। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो में प्रश्नों के साथ हमें उत्तर भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स पर आप ज़रूर लिखना कि हमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ उसका उत्तर भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आगे से जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उस वीडियो के साथ साथ हम आपको उत्तर भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई जानकारी पूछनी है या आपकी कोई समस्या है या अगर आप किसी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अगर आपको चर्चा करना है या किसी क्वेश्चन पर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप इस कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। यूट्यूब का एक ऐसा चैनल है दोस्तों, अगर आप कोई समस्या लिखते हो तो आपकी समस्या का जल्दी ही निपटारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ जो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं हम, वो जो चर्चा करेंगे जिन प्रश्नों पर, वो प्रश्न आपके हिंदी विषय पर आधारित होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो हिंदी विषय में जैसे कि आपने पढ़ा है कि हमारी 3 पुस्तकें हैं। ठीक है। पहली पुस्तक का नाम है अंतराभाग 2 और दूसरी पुस्तक का नाम है अंतराल, तीसरी पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। दोस्तों हम इन तीनों पुस्तकों को बिल्कुल चैप्टर वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मेरी पहली शुरुआत अंतराभाग 2 के पहले चैप्टर से होगी। ठीक है दोस्तों। पहले चैप्टर के जो कवि हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद और इनकी 2 कविताएं इस पुस्तक के पहले अध्याय में उद्धृत है। ठीक है दोस्तों। और पहले अध्याय का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, जयशंकर प्रसाद की 2 कविताओं से शुरू होती है और जयशंकर प्रसाद की 2 कविताओं का नाम इस प्रकार है। पहली कविता का नाम है देवसेना का गीत, दूसरी कविता का नाम है कार्नेलिया का गीत। दोस्तों अब मैं विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। इसका मेन रीज़न ये है दोस्तों कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन यानी संकेत आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मेरी पहली शुरुआत देवसेना का गीत से रहेगी। ठीक है दोस्तों। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार है कि देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण हैं। दोस्तों यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण हैं, ये आपको बताना है। कम से कम शब्दों में आप कोशिश कर सकते हो इस प्रश्नों का उत्तर देने में। ठीक है दोस्तों। और दूसरा प्रश्न है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 प्रश्न जो मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख रखा है, ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं जिनकी आने की संभावना लगभग तय है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इस पंक्ति का आपको भाव स्पष्ट करना है। अब भाव कैसे बताओगे दोस्तों आप, जैसे कि आपको टीचर, आपके शिक्षक यानी आपके जो गुरु हैं, आपके जो अध्यापक हैं, आपको बता रखा होगा दोस्तों कि जब भी हम किसी पंक्तियों की व्याख्या करते हैं तो उस पंक्तियों की इसी प्रकार आपको इस पंक्तियों का भी व्याख्या करना है। आपको इन 2 लाइनों का ही मतलब बताना है। ठीक है, ना कि पूरे चैप्टर का। तो यहाँ आपको बोल रखा है कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इस पंक्ति का ही आपको सिर्फ भाव स्पष्ट करना है। ठीक है। और चौथा जो आपका 4th क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का नाम है सप्रसंग व्याख्या। दोस्तों ये सप्रसंग व्याख्या आपकी तीनों व्याख्या पर आधारित है। ठीक है। आपकी देवसेना की गीत है जो दोस्तों, उसमें लगभग आपकी 3 पंक्तियां हैं यानी 3 पद हैं। ठीक है। उन 3 पदों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो पद है दोस्तों, तीसरा पद है। ठीक है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, ठीक है, इससे मन की लाज गवाई। तो ये आपको बताना है इसकी सप्रसंग व्याख्या। ठीक है। तो आपको कक्षा में बताया होगा कि किस प्रकार हम सप्रसंग व्याख्या को एग्ज़ाम में यानी
पेपर में कैसे हम इसको उद्धृत करेंगे, ये आपको पता होगा, तो ये आपको बताना है, ठीक है। अब हम कार्नेलिया की गीत पर चर्चा करेंगे। पहली गीत हमारी ख़त्म होती हुई, पहली गीत का नाम ही था दोस्तों देवसेना का गीत। यहाँ हम बात करेंगे अब कार्नेलिया का गीत। इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उड़ते खग और बरसाती आँखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन को हमेशा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि उड़ते खग और बरसाती आँखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। व्यंजित का मतलब होता है दोस्तों एक्सप्रेस, यानी कोई अर्थ एक्सप्रेस होता है, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत कविता में जयशंकर प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। दोस्तों ये आपको बताना है कि कार्नेलिया का जो गीत है वो कविता में, यानी जो कार्नेलिया का गीत नामक कविता में प्रसाद जी ने भारत के किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है, ये आपको बताना है। और तीसरा प्रश्न है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस पंक्ति का आपको आशय बताना है, यानी भाव बताना है, ठीक है दोस्तों। ये आप आसानी से बता सकते हो, बहुत ही आसान पर बहुत ही आसान ही दोस्तों कविताएं हैं कार्नेलिया का गीत। आप जब इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी आसान कविताएं तो हमने जीवन में कभी पढ़ी ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी कविताएं हैं कार्नेलिया का गीत, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। तो आशा रखता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी जानकारी दे रखी है, आप उसको भी देखें, ठीक है दोस्तों। और एक लिंक मैंने प्रस्तुत कर रखा है, उस लिंक पर जाएं और इस क्वेश्चन को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।